नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही ड्रामेटिक और गहरे क्षण पर बात करेंगे। श्लोक 1.24। हाँ, वो क्षण जब कृष्ण अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच ले आते हैं। सही। और हमारे पास जो सामग्री है वो भगवत गीता, अर्जुन और ऋषिकेश के कुछ अंश हैं। इसी से हम इस श्लोक के पीछे छिपे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि इस एक पल में मतलब क्या कुछ सिमटा हुआ है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस एक स्थिति की गहराई में उतरे। वो पल जब कृष्ण रथ रोकते हैं। श्लोक है, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, जिसका सीधा सा मतलब है, हे भरत, अर्जुन के ऐसा कहने पर ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। देखिए, इसमें कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ऋषिकेश। हाँ, श्री कृष्ण का नाम। हाँ, श्री कृष्ण का एक नाम। ऋषिक मतलब इंद्रियां। हाँ। और ईश मतलब स्वामी। हाँ। तो इंद्रियों के स्वामी। उसकी इंद्रियां इस वक्त बिल्कुल भ्रमित हैं, मोह में हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, विडंबना ये है कि इंद्रियों के स्वामी खुद उनके साथ हैं, सारथी बनकर। वहीं उन्हें इस मोह से निकालेंगे। ये बात तो है, मतलब जिसके पास इंद्रियों का नियंत्रण है वो साथ है, फिर भी मोह। ये क्या दिखाता है कि शायद वो संघर्ष जरूरी है। हाँ, शायद। और फिर दूसरा शब्द देखिए अर्जुन के लिए, गुडाकेश। गुडाकेश, हाँ, इसका मतलब? इसका अर्थ है वो जिसने गुड़ाका यानी नींद या अज्ञान उस पर विजय पा ली हो। अच्छा, तो ये दिखाता है कि अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है, उनमें वो क्षमता है ज्ञान की। बिल्कुल, क्षमता तो है, पर अभी वो मानवीय भावनाओं के मोह के भंवर में फंसे हुए हैं। ये गुडाकेश और ऋषिकेश का साथ होना अपने आप में गहरा है। और श्लोक में भारत किसे कहा गया है? ये संबोधन धृतराष्ट्र के लिए, जिन्हें संजय ये सब सुना रहे हैं। पर सबसे अहम बात है, रथ की जगह सैन्योरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। हाँ, बिल्कुल बीच में। ये सिर्फ एक मतलब फिजिकल लोकेशन नहीं है। नहीं, ये तो कुछ और ही लग रहा है, जैसे ये धर्म और अधर्म के बीच का चुनाव है, कर्तव्य और मोह के बीच, सही और गलत के बीच। ये एक मनोवैज्ञानिक, एक नैतिक युद्ध भूमि है, जिसके केंद्र में अर्जुन को लाकर खड़ा कर दिया है। अब चुनाव करना ही होगा। वाह, तो ये बीच की स्थिति सिर्फ बाहर नहीं, अर्जुन के अंदर भी चल रही है। और पूरी तस्वीर में एक और बात ध्यान देने वाली है कि कैसे श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं, वो यहाँ अर्जुन के कहने पर काम कर रहे हैं। हाँ, सारथी की भूमिका। एक सारथी की तरह, एक मित्र की तरह अर्जुन ने कहा और उन्होंने रथ वहाँ खड़ा कर दिया। सही कहा। और इसका भी एक गहरा आध्यात्मिक मतलब है। जब साधक जैसे अर्जुन यहाँ पूरी तरह ईश्वर की ओर मुड़ता है, उनसे मदद मांगता है, तो ईश्वर तैयार रहते हैं। अच्छा। हाँ, किसी भी रूप में सहायता करने को। यहाँ वो सारथी बने हैं। ये रथ सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं खड़ा है, ये हमारे अपने जीवन के संघर्षों, नैतिक दुविधाओं के बीच भी खड़ा होता है। और कृष्ण रूपी जो चेतना है या गुरु है, वही रास्ता दिखाते हैं। असल में यहीं से वो गाइडेंस शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भी कभी ऐसे दौराहे पर हों जहाँ समझ ना आए कि क्या करें, क्या सही है, क्या गलत। हाँ, बिल्कुल। तो हमें अपने अंदर के ऋषिकेश को याद करना चाहिए, अपनी चेतना, अपने विवेक को। सही, या अपने गुरु को। और शायद अर्जुन की तरह उस स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना, उसे ध्यान से देखना, समझना। हाँ, अवलोकन करना, वही शायद पहला कदम है सही निर्णय की ओर। बिल्कुल, बिना डरे, बिना झुके, बस देखना की स्थिति क्या है। भावनाओं में बह जाना हल नहीं है। तो इस एक श्लोक की हमारी इस छोटी सी चर्चा से कितनी बातें निकल कर आई। कैसे नामों के मतलब गहरे हैं, ऋषिकेश, गुडाकेश, कैसे रथ की वो स्थिति इतनी प्रतीकात्मक है, और ये भक्त और भगवान के, या कहें साधक और मार्गदर्शक के रिश्ते को भी दिखाता है। सही। सार यही है कि गीता का हर शब्द, हर स्थिति अपने आप में गहरे चिंतन का विषय है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल और उठता है सोचने के लिए, अगर ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी खुद साथ हैं, सारथी हैं, हाँ, तो फिर गुडाकेश यानी जिसने अज्ञान पर विजय पा ली है, उसे इतना गहरा मोह कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है। हाँ, क्या ये मोह, ये भ्रम भी जरूरी था उस आत्मज्ञान की यात्रा के लिए, एक पड़ाव जिससे गुजर कर ही अर्जुन को मतलब अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता? शायद इस द्वंद के बिना वो उपदेश सामने ही ना आता जो आगे आने वाला है। हो सकता है। ये एक विचारणीय बिंदु है जिस पर और सोचा जा सकता है।